हेलो एवरीवन। तो आज हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। तो चलिए मैं स्टोरी आपको एक्सप्लेन करता हूँ और इस स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम बनाना है। तो शॉर्ट में स्टोरी समझाते हैं और स्क्रीन में आपको दिख ही रही होगी पूरी स्टोरी। तो लेंदी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो चलिए मैं बताता हूँ कि स्टोरी क्या है। तो एक प्रोफेसर है यूटोनियम करके, अब वो बहुत थक चुके हैं, वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं क्योंकि देश में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वो ये चाह रहे हैं कि कुछ पावर पफ गर्ल्स बना लें, बट उनके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि शायद उनकी मैथ थोड़ी कमज़ोर है। तो वो ना एक साथ नंबर ऑफ मैक्सिमम पावर पफ गर्ल नहीं निकाल पा रहे हैं। और वो जो इंग्रेडिएंट हैं, जैसे सपोज़ बहुत सारी इंग्रेडिएंट है हमारे पास, क्योंकि एक पावर पफ गर्ल बनाने के लिए हमें कुछ यूनिट ऑफ इंग्रेडिएंट लगता है। तो उसका कैलकुलेशन वो नहीं कर पा रहा, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो वो परेशान हुए। तो अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे एक प्रोग्रामर चाहिए जो मेरी हेल्प करे इस पर्टिकुलर चीज़ को कैलकुलेट करने में, क्योंकि जो इनपुट है उनके पास जो इंग्रेडिएंट है उनकी लैब में रखे हुए बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करेंगे कि वो सिर्फ यूनिट बताएंगे कि कितने यूनिट लगेगा किस इंग्रेडिएंट से, और एक पावर पफ गर्ल बनाने के लिए कितने इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें तो वो हमें बता देंगे, हमें कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन करके उनको बताना है कि आप ना इतनी मैक्सिमम पावर पफ गर्ल बना सकते हो इतने इंग्रेडिएंट से। तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। मेन स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें 3 इंग्रेडिएंट है ABC। तो ए की यूनिट है 10, बी की है 20, सी की है 30। तो हर पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट की कुछ यूनिट है, लेकिन एक पावर पफ गर्ल बनाने के लिए कितनी यूनिट लगती है, मतलब कितने इंग्रेडिएंट की कितनी यूनिट लगती है, वो हम एक एग्जांपल में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन 3 इंग्रेडिएंट से कितनी कितनी यूनिट आपको लगेगी। तो देखिए ए से आपको 3 यूनिट लगेगी एक गर्ल बनाने के लिए, बी से आपको 6 यूनिट लगेगी एक गर्ल बनाने के लिए, और सी से आपको 10 यूनिट लगेगी एक गर्ल बनाने के लिए। तो इसका आपको कैलकुलेशन करना है कि अगर जैसे सपोज ए से मैं 3 यूनिट ले लेता हूँ और बी से मैं 6 यूनिट लूँ और सी से मैं 10 यूनिट लूँ, तो मेरी एक पावर पफ गर्ल बन जाएगी। तो आपको टोटल इंग्रेडिएंट की यूनिट देनी है कि ए में इतनी यूनिट है, बी में इतनी यूनिट है, सी में इतनी यूनिट है, और फिर आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत सारी हिंट भी आपको इसी में मिल चुकी होगी कि कैसे प्रोग्राम को विद इन अ सेकेंड आप आउटपुट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब इनपुट कैसे लेने हैं वो भी आपको, क्योंकि रन टाइम पे यूज़र से ही लेने हैं। तो पहले आपको इनपुट ये लेना है कि कितने नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट हैं आपके पास। मतलब जैसे यहाँ पे A B C है, मतलब 3 है, वैसे ही आपको यूज़र से पहले पूछना है कि कितने नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट आपके पास हैं। ये आप पूछ लोगे तो फिर उसके बाद आपको पूछना है कि एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट से कितनी यूनिट लगेगी एक गर्ल को बनाने में। जैसे सपोज यहाँ पे क्या हो रहा था कि A B C 3 है, बट A से लग रही थी 3 यूनिट, B से लग रही थी 6 यूनिट, C से लग रही थी 10 यूनिट। तो इसी तरीके से आपको यूज़र से ये भी पूछना है कि आपने जैसे कहा कि 4 इंग्रेडिएंट है, तो पहले वाले से कितनी यूनिट लगेगी, दूसरे वाले से कितनी यूनिट लगेगी, तीसरे वाले से कितनी यूनिट लगेगी एक को बनाने के लिए। अब आपने ये पूछ लिया, तो जो तीसरा इनपुट आपको यूज़र से लेना है वो ये लेना है कि उन 3 इंग्रेडिएंट, जैसे सपोज यूज़र ने कहा 3 है, मतलब n की वैल्यू 3 रख रहे हैं या फिर n की वैल्यू 4 रख रहे हैं, तो पहले वाले इंग्रेडिएंट की टोटल यूनिट कितनी है, मतलब टोटल जो इंग्रेडिएंट है हमारे पास उसकी यूनिट कितनी है। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट केस भी मैं आपको देता हूँ। पहले हमने इनपुट दिया 4 मतलब हमारे पास 4 इंग्रेडिएंट है, आप कोई भी इनके नाम रख लो मन में, A B C D। अब A से 2 यूनिट लगेगी एक गर्ल को बनाने के लिए, B से 5 यूनिट लगेगी एक गर्ल को बनाने के लिए, C से 6 लगेगी, और D से 3 यूनिट लगेगी। तो इतनी यूनिट लगेगी, बट इन चारों इंग्रेडिएंट से मिलकर ही एक पावर पफ गर्ल बनती है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही यूनिट से बना लो, मन में बना सकते हो, सपने में बना सकते हो, बट रियलिटी में नहीं बनेगी। तो रियलिटी में बनाने के लिए हमें चारों इंग्रेडिएंट का यूज़ करना है और इस वैल्यू का भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे इनपुट हमने सबसे पहले दिया 4, फिर उसके बाद हमने बताया है कि एक गर्ल बनाने के लिए 2 यूनिट लगेगी A से, 5 यूनिट लगेगी B से, 6 यूनिट लगेगी C से, और 3 यूनिट लगेगी D से। ये भी हमने बता दिया। ये बताने के बाद हमने ये बताया है कि हमारे पास जो A इंग्रेडिएंट है उसकी टोटल यूनिट है 20, B की है 40, C की है 90 और D की है 50। तो ये इनपुट देने के बाद हमें आउटपुट मिला है 8। तो इसी का आपको प्रोग्राम बनाना है। तो लग जाइए काम पे, बनाइए प्रोग्राम। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोग्राम बना के बताएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि जल्द से जल्द आप प्रोग्राम बना लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।